परमेश्वर के बारे में हम परमेश्वर के बारे में हम सीख रहे थे। हमारा परमेश्वर सक्रिय परमेश्वर है। सक्रियता यानी कार्य करने वाला परमेश्वर है, चलने फिरने वाला परमेश्वर है। यानी हमारी बातों को वो सुन सकता है, हमें देख सकता है, हमसे बातें कर सकता है, हमारे लिए कार्य कर सकता है। 24 घंटे हमारी ओर ध्यान देने वाला परमेश्वर। पिछले सप्ताह हमने ये देखा। इसके बाद परमेश्वर के बारे में और हमने देखा, अपने नाम को परमेश्वर वचन में प्रकट किया है। अपना नाम अपने कार्य वचन से हमारे सामने प्रकट करके रखा है। पिछले सप्ताह अपन ने देखा था परमेश्वर खदोस है। खदोस, खदोस का क्या अर्थ मैंने बताया था, किसी को याद है? बता सकते हैं? होली, पवित्र। होली, पवित्र परमेश्वर। विश्व में किसी के मुंह से ये शब्द आप नहीं सुना होगा कि ये कहते हुए मैं पवित्र हूं। है ना? कभी सुना आपने? कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लिया है, वो कई बार सोचेंगे ये बोलने के पहले कि मैं पवित्र हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में एक बोली भी है ना, कोई दूध का धुला नहीं है। सुने हैं कि नहीं आप लोग? आप लोग सुने हैं कि नहीं? कोई दूध का धुला नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। हमसे इससे ज्यादा उम्मीद मत करो, ऐसा भी लोग बोलते हैं। है ना? ऐसा बोलते हैं लोग। तो किसी की हिम्मत नहीं है अपने आप को ये कहें कि मैं पवित्र हूं। लेकिन परमेश्वर पवित्र है, इसलिए प्रभु कहा कि मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बने रहो। विस्तार से पिछले सप्ताह हमने इस बात को देखा था। परमेश्वर की पवित्रताई का स्तर हमने देखा, कैसा हमारा परमेश्वर है। हमसे भी प्रभु यह आग्रह करता है, यानी परमेश्वर की इच्छा है कि उनकी संतान प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उन्हें परमेश्वर अपना संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर हमें अपना लिया है। परमेश्वर अपना संतान होने का अधिकार हमें दिया है। सृजनहार परमेश्वर को मैं और आप अब्बा, पिता कहकर पुकार सकते हैं। जब हम प्रभु में नहीं थे, हम सृजनहार परमेश्वर को ईश्वर के नाम से पुकारते थे। तो परमेश्वर है। लेकिन जब से मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो हमें ये अधिकार भी मिल गया है कि हम परमेश्वर को अब्बा, पिता कहकर पुकार सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जब हम पिता को पिता कहकर पुकारते हैं, तो पिता चाहता है कि हमारे संतान भी हमारे जैसे रहे। पिता ये चाहता है
कि उनके संतान भी उनके समान रहें। इसलिए कहा जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बने रहो। लेकिन स्तर अलग अलग। परमेश्वर अपना स्तर को बनाए रखा है। पवित्रताई की एक आलम होता है, एक स्तर होता है। उस ऊंचे स्तर को परमेश्वर हमेशा बनाए रखा। मनुष्य होने के नाते हम पृथ्वी पर रहने के कारण परमेश्वर की उस स्तर तक पहुंचने की प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते। पिछले सप्ताह हमने ये सब बातों को देखा। फिर हमने परमेश्वर का नाम को देखने की शुरू किया। अपन यह सीखने की कोशिश कर रहा था पवित्र शास्त्र में, यानी परमेश्वर के वचन में कहां कहां प्रभु अपना नाम को प्रकट किया। काम से और नाम से अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। पिछले सप्ताह हमने देखा उत्पत्ति पहला अध्याय का 5वां पद में परमेश्वर अपने आप को कहता, मैं यहाद हूं। यखात, इब्राय भाषा में हा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, हा को खा कहते हैं। ECHAD, यखात। इसका अर्थ क्या है? एकीकृत करने वाला, यूनिफायर कहते हैं। पृथ्वी में हो चाहे आसमान में हो, जितना सृष्टि है सबको प्रभु एकीकृत करता है, यूनिफाई करके रखता है। एकाध का अर्थ वन भी है, एक, यूनिफायर, सबको जोड़ कर रखना, सबको इकट्ठा करना। अपने स्थान में वो चलते रहता है। पूरा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। ये हमने पिछले सप्ताह देखा। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम और आगे बढ़कर परमेश्वर के नाम को और अच्छे से, और कहां कहां लिखा है और परमेश्वर कहां कहां अपने आप को प्रकट किया है और प्रभु का नाम क्या है, इसको देखने की कोशिश करें। आप लोग आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं? आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं? मेरी नेटवर्क थोड़ा सा खराब है। सुनाई दे रहे हैं आप लोगों को? यस सर, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा सुनाई दे रहे हैं? सुनाई यस दे वेरी रहा गुड। स्पष्ट हो रहे हैं ना? आप लोगों की समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, स्पष्ट आ रहा है। स्पष्ट आ रहा है। ये अपन खाना पूर्ति के लिए ये मीटिंग नहीं कर रहा है, समझने के लिए है। परमेश्वर के वचन को सीखने की इच्छा के कारण हम हर मंगलवार को जूम प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होते हैं। सो बोलकर कहानी खत्म करने वाला नहीं हूं मैं, आपको समझाकर बोलना चाहता हूं। जब तक आपके समझ में अच्छे से ना आए, आप हमसे पूछ सकता है कि ये आपने क्या कहा था, इसका अर्थ क्या है, आप पूछ सकते हैं। आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज देकर पूछ सकते हैं। मीटिंग के दरमियान भी आप, मीटिंग समाप्त होने के बाद आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग बातों को अच्छे से समझें। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्यों हम इतना प्रयासरत रहते हैं, क्यों आपको समझाना चाहता है। ये अंतिम समय है। ये अंतिम समय की अंतिम छोर तक हम पहुंच गया है। अंतिम समय का मतलब क्या हुआ? आखिरी समय।
आखिरी समय का अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर पिता पुत्र यीशु मसीह को कलीसिया को ले जाने के लिए भेजने का समय बहुत नजदीक आ रहा है। नजर उठा के देखने से हमें पता चलता है कि समय बहुत ही करीब आ चुका है। युद्ध, युद्ध की चर्चाएं, फूकमरी, फूडोल, नाना प्रकार की पाप की बढ़ोतरी, बहुत सारी बातें जो अंतिम समय के इलेक्शन में हम देख सकते हैं। एक वचन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं ताकि आप ध्यान से इस बातों को समझे। पहला तिमुती 4 अध्याय का पहला पद। बाइबल निकाल सकते हैं आप लोग, कोई पढ़ सकते हैं? पहला तिमुती उसका 4 अध्याय का पहला पद। रजनी पढ़ सकती है? परंतु सुनाई दे रहे आत्मा हैं? स्पष्टता है। हालेलुया। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये आमीन। ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसमें लिखा है आने वाले समय पर, आने वाले समयों में कई लोग विश्वास से बहक जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा आप। एक ऐसे समय के बारे में प्रेरित पौलुस लिख रहा है। और प्रेरित पौलुस इस बात पर जोर देकर कह कि कई लोग विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे, इसका अर्थ होता है विश्वास को त्याग देंगे, विश्वास को छोड़ देंगे। उसका कारण क्या है? उसके पीछे कार्य करने वाला एक शक्ति है। विश्वासियों को विश्वास से बहकाने के लिए, दूर रखने के लिए एक शक्ति काम करती है। उस शक्ति का नाम है फरमाने वाला आत्मा। फरमाने वाला आत्मा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेड्यूसिंग स्पिरिट कहते हैं। विश्वासियों को धोखे से फरमाकर विश्वास से बहका देगा। और थोड़ा स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा, जितना हो सके उतना हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर रखने की कोशिश करने वाली शक्तियां हमारे इर्द गिर्द काम कर रही है। जितना हो सके प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आने से हमें रोकने के लिए भटकाने वाली आत्मा, धोखे की आत्मा, भरमाने वाली आत्मा भरपूर कोशिश कर रहा है हमें विश्वास से दूर रखने के लिए, परमेश्वर के नजदीक आने से रोकने के लिए, सही बातों को समझने से हमें दूर रखने के लिए दुष्ट शक्तियां रात दिन कार्य कर रही है। वो कई तरीके से कार्य करता है। हो सकता है वो स्वर्गदूत का भेष में आ जाए आपके सामने,
हो सकता है वो पासवान के रूप में आपके बीच में आके कार्य करे, हो सकता है चंगाई देने वाले के रूप में आपके सामने आके कार्य, हो सकता है भरमाने वाले, पवित्र परमेश्वर से दूर रखने के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा कार्य करे। कुछ भी हो सकता है। उनका एक ही एक उद्देश्य है कि ये रेणु प्रभु यीशु मसीह तक ना पहुंच पाए। प्रभु यीशु मसीह तक न पहुंचने का अर्थ स्वर्गराज से आपको वंचित रखना। हम इस संसार में ऐशो आराम के जीवन बिताने के लिए, यहां पर धन इकट्ठा करने के लिए, बंगला और जमीन और तमाम बातों को इकट्ठा करके आनंदकाल तक जीने के लिए नहीं आए हैं। समय पूरा होने पर मुझे और आपको इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। हमारा बापोती नहीं है ये। हम इन भौतिक वस्तुओं पर ध्यान लगाकर और इन खूबसूरत चमकने वाली वस्तुओं पर मन लगाकर यहां पर रहने के लिए नहीं आए हैं। हमें एक निश्चित समय दिया है पृथ्वी पर रहने के लिए। सबका जीवन में एक समय सीमा है। जिस दिन वो समय खत्म हो जाएंगे हमें जाना पड़ेगा। अन्यथा प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमें लेने के लिए, जाना पड़ेगा। कैसा भी हो, यदि मंगनी हो गई है तो आपको एक दिन ससुराल जाना पड़ेगा। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? अगर बात लग गई है, लड़के को अगर लड़की पसंद आ गया, लड़के के परिवार वाले को अगर लड़की पसंद आ गई और मंगनी यदि हो गई है और दहेज अगर दे दिया है, तो पक्की हो जाएगी कि एक दिन आपको मायके छोड़ना पड़ेगा और ससुराल जाना पड़ेगा। आपको ससुराल से रोकने वाले कई शक्तियां आपके आसपास, पड़ोस और इर्द गिर्द में मिलेंगे, लेकिन आप सबको दरकिनार करते हुए, जिससे आपकी बात हो चुकी है और उसकी इंतजार में बैठा रहता है, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके माँ बाप आपको उस घर में छोड़कर चले आएंगे। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से जिनको खरीद लिया है, जिनको अपना लिया है, जिनको दहेज में पवित्र आत्मा दिया हुआ है, उनको इस संसार से कूच कर जाना पड़ेगा। अब आपको उलझाने वाली बातें, आपको न छोड़ने के लिए, हेलो, आपको उन तक पहुंचने में रोड़ा अड़ा सकता है, रोक सकता है। इसलिए प्रभु के दास पौलुस कहता है कि आने वाले समयों में फरमाने वाले आत्मा सक्रिय हो जाएंगे। ये वही समय है, भयंकर रीति से भरमाने वाला शक्तियां कार्य कर रही है। तो कई लोग विश्वास से भटकते जा रहे हैं। उनको केवल चंगाई चाहिए, उनको केवल छोड़िए। सो प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के बारे में हमें
भरपूरी से ज्ञान रखना जरूरी है, जिसके साथ हमें आनंद काल तक जीवन बिताना है, जिनके घर में हमें जाकर रहना है, उसके विषय में अभी से आपको जानकारी होना जरूरी है। आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं? हेलो? जी जी। हाथ उठा के थोड़ा ऐसा दिखाइए। आप लोग एकदम निश्चल होकर बैठे हैं, आपका हाथ पाव हिल ही नहीं रहा है, तो मेरे समझ में नहीं आ रही कि आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। वेरी गुड। सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। वेरी गुड। अब आज हम परमेश्वर का एक और नाम को सुनने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सभी लोग अपना बाइबल को निकालिए। एक बार मुझे अपना बाइबल दिखा दीजिए, केवल तो। हाँ, लोग लाए हैं, बाइबल लाए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। उसमें निर्गमन का 3रा अध्याय, उसका 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। निर्गमन। मूसा ने परमेश्वर से कहा निर्गमन। हाँ। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों को यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, वेरी गुड। ये समझ में नहीं आएगा हम लोगों का, है ना? मैं सो हूं। इसका अर्थ क्या है? यदि हम घनिष्ठ ही है ना? घनिष्ठ ही है ना आपका नाम? जी अंकल। जी। मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? घनिष्ठा। घनिष्ठा। ये तो नहीं कहेंगे मैं सो हूं सो हूं, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं। नहीं कहेंगे, है ना? आपसे मैं आपसे पूछूंगा कि मैं जा करके मेरे घर में क्या कहेंगे आपके विषय में, तो आप मुझसे कहेंगे आप जाके अपनी पत्नी को बताना रायपुर में मैं ऐसे मिला कि मैं हूं सो हूं। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। मनुष्य होकर ऐसा नहीं कह सकता है कि परमेश्वर ने मूसा से थोड़ी कहेगा। इस बात को समझना जरूरी है। 430 साल की गुलामी में इजरायली लोग मिस्रीन देश में सड़ कर रहे थे, मेहनत करा रहे थे उससे। बिना मेहनत आने का खूब मेहनत करा रहे थे, 1-2 साल नहीं। इजरायली लोग मिस्रीन देश में 430 साल तक गुलामी में रहे, स्लेव रहे वहां। अब रोना शुरू कर दिया, परमेश्वर के सामने विलाप करना शुरू किया कि हम दब रहे हैं, ये मिस्रीम लोग हमें दबा रहे हैं, बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। रोना शुरू कर दिया। परमेश्वर इसराइलियों की दुहाई को सुना, उसकी रोने की आवाज को सुना, और यह निर्णय लिया इसराइलियों को मिस्री देश से छुड़ाकर लाएंगे, गुलामी से उसको बचाएंगे। इसके लिए 2 व्यक्ति को परमेश्वर ने भेजा। एक का नाम था मूसा, दूसरा का नाम था अहरोन, दोनों भाई।
मूसा को बुला करके परमेश्वर ने कहा तू चले जाना और तुम्हारे भाई बहनों को यानी इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर लाओ। तो मूसा ने पूछा परमेश्वर से, ठीक है आपकी बात सुन करके मैं जाऊंगा और लोगों को छुड़ा के भी लाऊंगा, लेकिन लोग हमसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? तुम्हारे पितरों का परमेश्वर कौन है? और ये भी पूछ सकते हैं तेरा भेजने वाला कौन है? तू कैसे आए हो, किसने तुमको भेजा? ये वाजिब सवाल है कि नहीं है? हेलो, ये वाजिब सवाल है कि नहीं है? आपको कहीं भेजेंगे, लोग पूछेंगे कि आप कौन है, आपका भेजने वाला कौन है, ये आपसे पूछेंगे। तो मूसा ने कहा ऐसा यदि मुझसे पूछता है तो मैं आपके बारे में क्या जवाब दूंगा, मैं आपके विषय में क्या जवाब देंगे? तो परमेश्वर ने जो जवाब दिया उसको जैसा परमेश्वर ने कहा और लिखा उसी भाषा में आपको मैं पढ़कर बता रहा हूं। आप उसको नोट करिएगा। पहली बार सुनने पर आपके समझ में आएगा नहीं, बार बार आप उसको समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप लिखना शुरू करेंगे। अंकल आपकी आवाज म्यूट हो गई। तब मैं इधर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। हाँ, आवाज आ रही है अभी? जी आ रही। जी हेलो, आ रही है मेरी अंकल। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। आ रही है। कई बार पूछना पड़ता है आप लोगों से, तभी आप बता पाते हैं। हाँ, चलिए, यहां पर लिखा है, आप नोट करिएगा उसको। हया, आशिर, हया। स्पेलिंग बताओ आपको, स्पेलिंग बताओ। जी अंकल। बोल, आप लोग बोलेंगे तभी तो, मेरे ख्याल से नेटवर्क के कारण ही कुछ अड़चन आ रहे हैं। लिखिए उसको। यहां पर लिखा है हया, आशेर, हया। हिंदी में लिखिए आप, अंग्रेजी मत लिखिए। हया लिख सकते हैं ना, हा या में आ की मात्रा हया। आशेर, आशेर, बड़ी आ, शा, ए की मात्रा रा, आशेर, हया, आशेर, इसको आप केवल समझने की कोशिश करिएगा, ध्यानपूर्वक आप न भी लिखें। एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताकर आपको उलझाना नहीं चाहता हूं, इतना समझ जाइएगा। इसका अर्थ कुल मिलाकर यह है, वह व्यक्ति शून्य से सब कुछ अस्तित्व में लाया, मैं वह व्यक्ति हूं जिसने शून्य से सभी जीवंत चीजों को अस्तित्व में लाया। आप ऐसा नोट करिए। आप ज्यादा भाषा आशा मत सीखिएगा, वो हमारा काम है। आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। परमेश्वर का कहने का तात्पर्य हिंदी में आपको बता रहा हूं कि मूसा ने पूछा
जहां पर लोग हमसे सवाल करना शुरू करेंगे कि किसने आपको भेजा या आपका भेजने वाला कौन है, तो आप ये बता देना, मैं वह व्यक्ति हूं जिसने शून्य से सभी हाँ, वस्तुओं को अस्तित्व में लाया। शून्य से, शून्य का क्या अर्थ होता है? जीरो, कुछ शून्य भी का नहीं। क्या अर्थ होते हैं? जीरो 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 हाँ जी, है जी, जीरो जीरो। शून्य वाह, जीरो। आप तो अच्छा अंग्रेजी जानती है, वेरी गुड। जो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वहीं से चीजों को अस्तित्व में लाने वाला, यानी आपके शून्य से सब कुछ अस्तित्व में जाने वाला, लाने वाला। जितनी चीजों को आप देख रहे हैं, इसका सृजनहार हूं मैं। कुछ भी नहीं था, शून्य था। शून्य से परमेश्वर ने अपने मुंह की श्वास से, अपनी आज्ञा से चीजों को अस्तित्व में लाया। मूसा से कह रहे हैं। और आशेर का अर्थ होता है हु, यानी कौन। आप और थोड़ा सा जोर दीजिएगा आपके ज्ञान के लिए, बुद्धि में, और पाप प्रार्थना करिएगा परमेश्वर आपको उसको अच्छे से समझा दे। अब मैं आखिरी लाइन उसको समझा करके आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू जाकर फिरौन से कहना, मुझे वो भेजा है जो शून्य से सब कुछ बनाया, अस्तित्व में लाया, जीवन दिया। वो अभी भी वही कार्य करते जा रहे हैं। उसने मुझे आपके पास भेजा। इतना लंबा चौड़ा न लिख करके यहां पर लिख दिया, मैं हूं सो हूं। उसकी गलती नहीं है, लिखने वाले की गलती नहीं कह रहा हूं, समझने वाला मेरे आपके जैसे लोगों का गलती है। हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान और बुद्धि, हमारे पास ऐसा ऐसा कोई किताब भी नहीं है कि विस्तार से हम इन सब बातों को समझ पाए। यानी परमेश्वर का नाम प्रकट करके अपने कार्य को भी परमेश्वर प्रकट किया, और ये पक्का सबूत दिया कि सृजनहार परमेश्वर मैं ही हूं, सृष्टिकर्ता मैं ही हूं, कुछ बनाने वाला मैं हूं। और मैं बनाने के बाद हॉलीडे में नहीं गया हूं, छुट्टी बिताने के लिए नहीं गया हूं, मैं अभी भी बनाते रहता हूं। जो आरंभ से लेकर अभी तक पृथ्वी की हो, स्वर्ग की हो, देखी हो, अनदेखी वस्तु हो, ये सब का सृजनहार मैं हूं। जाकर के उनको बोल देना, ये है इसका अर्थ। अब आप ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे हमारे बीच में रहने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह भी यही सृष्टि का कर्म जो है,
इस कार्य को आगे बढ़ाता रहा। जहां पर है नहीं वहीं पर परमेश्वर सृष्टि करता था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी करते थे। आपको याद है पहला आश्चर्य कर्म कौन सा था जो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर किए थे? कोई कह सकते हैं पहला आश्चर्य कर्म मरक्कड़? काना नगर में विवाह के घर में पानी को दाखरस बनाए थे। यस, काना नगर में एक घर में विवाह हो रहा था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बनाया, बदल डाला। यह सृष्टि कार्य है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि सृष्टि कर्म परमेश्वर बंद नहीं किया। आपको याद होगा एक व्यक्ति का आंख बंद था, अंधा था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? कीचड़ बनाया, मट्टी से कीचड़ बना करके उसकी आंख में, हाँ, आंख में क्या किया बताइए? लगा दिया। आंख में लगाया और क्या कहा? जाओ शीलोह पानी कुंड में जाकर धो हाँ धो लो। यह सृजनहार परमेश्वर का काम है। यह प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य के द्वारा, आश्चर्य कर्म के द्वारा स्वयं परमेश्वर होने का पुष्टि करता जा रहा है। यहां पर निर्गमन तीसरा अध्याय का 13 और 14 पद, अगर अभी तक आप नहीं समझे हो तो एक बार और मैं कह देता हूं। मूसा से परमेश्वर ने कहा, तुम मिस्रिम का राजा फरो के पास जाकर के कहना, मुझे वो भेजा है जो शून्य से सब कुछ अस्तित्व में लाता है, वो ही अभी भी सृष्टि का कार्य कर रहा है। वो मुझे आपके पास भेजा है। समझने वाला समझ गया होगा, लेकिन फिर क्या बोलना चाहिए, फिरौन उस बात को समझ नहीं पाया। सीधे सीधे सृजनहार परमेश्वर ने मुझे भेजा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? हया, आशीर, हया। हया, आशीर, हया। सृजनहार परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, शून्य से सब कुछ अस्तित्व में लाने वाला परमेश्वर, सभी जीवंत चीजों को अस्तित्व में लाने वाला परमेश्वर। मैं अभी भी सृष्टि करता रहता हूं। यह है परमेश्वर का दूसरा नाम। पहला नाम हमने देखा, यह हाथ, लेकिन उसको प्रोनाउंस करते समय एक हाथ कहता है, ECHAD। दूसरा हमने निर्गमन तीसरा अध्याय का 13 और 14 पद में देखा, हया, आशीर, हया। सृजनहार परमेश्वर जो शून्य से सब बातों को
सब चीजों को अस्तित्व में लाया, जो अभी भी सृष्टि का कार्य करते जा रहे हैं, वो है हमारा परमेश्वर। एक और नाम आपको परमेश्वर के हम देख लेते हैं, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ पल्ले पड़ रहे कि नहीं? कुछ समझ में आ रहे हैं? आ रहा है। हेमलता, वाटी, कंगेर, कानकेर, सीजी, समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? लवकेश, अंदोनी, स्तुपो, उमेश, देवांगन, रेणु, मेरी, आप लोगों की समझ में आ रहे? दोबारा बोलने की जरूरत तो नहीं है। कुछ तो बोलिए, हाथ तो कब से का उठा। आ रहे हैं अंकल। आ रहे हैं, ये सुषमा चौधरी, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और नाम को अपन देख लेते हैं। उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला पद, सभी लोग निकाले बाइबल को। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय, उसका पहला पद। जब ये थोड़ा अब्राम कठिन बातें हैं ना? हाँ हाँ। 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, यहां पर परमेश्वर अपना नाम को प्रकट करता है। कौन सा अध्याय में है? उत्पत्ति उसका 17 अध्याय का पहला पद। अब्राहम कितने साल का हो गया था? 99। 99। 99 साल का हो गया था। उसकी समस्या क्या था? उनका प्रार्थना का विषय क्या था? कोई उनके तो कोई कहे। संतान नहीं थे। उसका कोई संतान नहीं था, तो प्रार्थना का विषय क्या था? प्रार्थना का विषय क्या था? संतान के लिए संतान के लिए प्रार्थना कर रहा था। हम लोग भी कई विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं ना। हम लोग कई विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार अब्राहम का भी एक प्रार्थना का विषय था, एक बच्चा मिल जाए, एक संतान मिल जाए। और उम्र ढलते जा रहे थे, उनकी खुद का उम्र हो गया था 99, उसकी पत्नी 90 साल की हो गई थी। कितने साल का था अब्राहम? अब्राहम कितने साल का था? 99। 99। उसकी पत्नी 90। 90 साल। 90 साल की थी। तभी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। बोले अब हमें एक बच्चा चाहिए। कितने साल से प्रार्थना कर रहा था मालूम है आपको? 25 साल से। 25 साल से परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दिया था, प्रॉमिस किया था कि आपको एक बच्चा मिलेगा, और आपकी पत्नी का कोख से ही आपको एक बच्चा मिलेगा, दूसरे से नहीं। आपका विवाह जिसके साथ हुआ है, उस पत्नी की कोख से मैं एक प्रतिज्ञा का संतान दूंगा, एक वारिस दूंगा। मैं आपको एक वारिस दूंगा, एक एक संतान मैं आपको दूंगा। अब ये बात तो सुन करके 25 साल निकल गया, अभी तक मिला नहीं। तो आखिरी में अब्राहम भी परेशान होने लगा, और परमेश्वर अब्राहम के पास प्रकट होकर कहने लगा। क्या कहने लगा? क्या कहने लगा? बाइबल को देखिए, पहला पद, 17 अध्याय का पहला पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया,
तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका अर्थ हमें समझने की कोशिश करें। यह मूल भाषा में, जिस भाषा में परमेश्वर ने मूसा से बात किया और मूसा ने लिखा, उस भाषा में लिखा है अनी यल शड्डाई। अनी मतलब मैं, येल शड्डाई आप नोट करके रख सकता है, येल शड्डाई। हम लोग हिंदी में कई बार शद्दाई बोलते हैं, एल शद्दाई बोलते हैं, है ना। एल ई एल शद्दाई, SADDAY, एल शद्दाई। उसको प्रोनाउंस करते हैं एल शद्दाई। अब एक एक शब्द का अर्थ में बोलते जाऊंगा, आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं उसको। एल का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। एल का अर्थ क्या मैंने बताया? सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति या शक्तिशाली, द वेरी हाईएस्ट पावर कह सकते हैं अंग्रेजी में, या माइटी वन कह सकते हैं। एल, EL अंग्रेजी में EL, एल। एल एलोहीम, एल आवाज नहीं आ रहा सर आपको? सर आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। आवाज कट गए पास्टर जी। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हेलो सर, वो केटी राजन सर फोन किए थे मेरे को। जी, वो लेफ्ट हो गए हैं, मतलब उनका नेटवर्क इशू हो गया है, तो आप लोग प्रार्थना करके ना समाप्त कर सकते हैं बोले, मेरे को रिंग किए थे ओके। अभी। नेटवर्क ठीक का है सर। प्रॉब्लम होगा इसलिए है। जी जी, नेटवर्क अभी मेरे को रिंग किए, बोले कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया विजय भैया, थोड़ा सा बता दीजिए सर लोग को। मतलब ठीक है। ओके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं प्रियो, हाले सुंदर वचन के लिए प्रभु के दास को धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में बीते 2 महीना से 15 अगस्त तक से प्रभु के दास निरंतर हमारे बीच में सेवा करते आ रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु के दास को धन्यवाद देते हैं, उनके मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रियो। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सुंदर उनकी सेवकाई के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे प्रियो। हालेलुया।
हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया प्रभु के दास हालेलुया मोहन मैथ्यू भैया के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु के दास श्री राजीव सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे प्रियो, जो अभी बेंगलुरु से हालेलुया रायपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। हालेलुया ट्रेन में है उन लोग, उनके लिए प्रार्थना करेंगे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। और विशेष करके हम जितने लोग हालेलुया जुड़े हुए हैं, एक एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रियो। हालेलुया परमेश्वर हालेलुया हर एक को परमेश्वर अपनी आत्मा से भरपूरी करे, अपनी महिमा के लिए एक एक को इस्तेमाल करने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया हम सबके लिए प्रार्थना करें प्रियो। हमारे बीच में प्रभु की दासी कुंती सिस्टर हालेलुया जोड़े हैं। मेरी आवाज रहे कुंती सिस्टर प्रार्थना हाँ में हाँ अगुवाई करेंगे। हाँ हाँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, सरों को झुकाए। धन्यवाद 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 प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आती हैं और धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज की सुंदर जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर पिता आपके दास को हमारे बीच में जोड़ा और भेजा और उनके द्वारा परमेश्वर पिता बाइबल का टीचिंग सुनने के लिए, समझने के लिए सहायता किया। आपके दास को बताने के लिए शक्ति और सामर्थ्य को दिया मेरे प्रभु जी। हालेलुया नेटवर्किंग प्रॉब्लम के द्वारा परमेश्वर कुछ और क्षण मिनट बच गया है, लेकिन परमेश्वर पिता उन सारी विषयों को भी आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आपके दास को और उनके पूरे परिवार को परमेश्वर आप बहुत ताज के आशीष को देना। धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया आने वाला दिन में और भी परमेश्वर पिता आपके दास को ज्ञान बुद्धि से तृप्त कर और भिन्न भिन्न अलग अलग बातों से समझाते हैं मेरे पिता। उदाहरण दे दे कि मेरे प्रभु जी उनके सेवकाई में और भी आशीष को देना। हाँ मेरे प्रभु जी हालेलुया मैं जो हूँ सो हूँ के बारे में हमने सुना प्रभु जी की सर्वशक्तिमान परमेश्वर ओ प्रभु जी हालेलुया आपके नाम कितनों है मेरे प्रभु पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी तूने हमारे बीच में आपके दास को भेजा है और उनके द्वारा परमेश्वर कई बातों को हमने सिखा रहे हैं प्रभु। आपके दास ने मेरे पिता इतने दूर से पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस जूम मीटिंग के माध्यम से मेरे परमेश्वर पिता प्रभु हालेलुया। ओ परमेश्वर कई दूर दूर से पिता लोग जुड़ते हैं और आपके वचन को सुनते हैं। पवित्र आत्मा तू हर दिन परमेश्वर हर मंगलवार को अपने दास को और भी इस्तेमाल कर प्रभु, और जहां भी जाते हैं मेरे परमेश्वर आपके दास को सिर से लेके पांव तक अभिषेक कर मेरे प्रभु जी, ताकि वो और भी गाढ़े अभिषेक से और भी आपकी सामर्थ से बलवंत होकर बुजुर्ग अवस्था में भी परमेश्वर पिता आपके वचन आपके आज्ञाकारिता बनकर वो चल रहे हैं, उन्हें और भी इस्तेमाल कर प्रभु पिता परमेश्वर हालेलुया। उनके सारी आवश्यकताओं को पूरी कर, सारे कामों में आशीष को दे, हर एक जरूरतों को पूरी कर पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर हमारे जो मीटिंग चलाने वाला आपके अभिषिक्त दास मोहन भैया को भी हालेलुया, राजी भाभी को भी परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ। इन दिनों में मेरे प्रभु जी हालेलुया बेंगलुरु से ओ प्रभु आ रहे हैं, ट्रेन में सफर में यात्रा में परमेश्वर आपकी आशीष को हम मांगते हैं। सुरक्षित घर पहुंचने में सहायता और मदद कर मेरे प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज का लीड करने वाले आपके दास को भी परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। उन्हें भी सिर से लेके गाढ़े अभिषेक से और भर दे मेरे पिताजी, ताकि उनके द्वारा भी परमेश्वर पिता कई लोग आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, जितने सुने हैं प्रभु हर एक को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। जो वचन हमने सुने हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो वचन को हम मनन करें, अध्ययन करें और अपने हृदय की पटिया में लिखने वाले होने पाए मेरे परमेश्वर। एक कान से सुनकर भूलने वाले नहीं पिता, लेकिन उन्हें समझकर चलने वाले होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, आपके दास ने जो भी विषय दिया है उन विषय को आगे पूरी कर मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती मांगती हूँ, उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग राज में दया से ग्रहण कर पिताजी। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए प्रियो और भी कुछ विषय के लिए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे प्रियो। हालेलुया हमारे जितने भी हालेलुया कलीसिया है, ब्रांच कलीसिया है प्रियो, हालेलुया करमेल चर्च है, जहाँ जहाँ प्रभु के लोग हालेलुया कलीसिया लगाते हैं उन जगह में कई एक विरोध पे सामना करना पड़ता है मेरे प्रियो। हालेलुया कई लोग सताव की वजह से हालेलुया ओ हालेलुया परमेश्वर के हालेलुया महिमा नहीं कर पाते, उसके आराधना नहीं कर पाते मेरे प्रियो। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता उनके मनों को बदले। हालेलुया और हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया दुर्ग में हालेलुया
प्रभु के दास अभिषिक्त दास दुर्ग में आ रहे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि दुर्ग के बजरंग दल के लोग, हालेलुया, उसमें विरोध कर रहे हैं, हालेलुया। विजिंदर सिंह प्रभु के दास हमारे बीच में आ रहे हैं दुर्ग में, उसके लिए बजरंग दल के लोग उसको, हालेलुया, रोक रहे हैं कि यहाँ सेवकाई नहीं करना है, संगाई सभा नहीं करना है करके बहुत सी विरोध का सामना करना पड़ रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया। हम उस सभा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने अभिषिक्त दास को उस जगह में ला के, हालेलुया, अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करने पाए मेरे प्रियो। उसके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे, अपने हालेलुया पर्सनल प्रार्थना में भी उससे याद करेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, और अन्य कई स्थानों में, हालेलुया, लोगों को, हालेलुया, बहुत दुख और तकलीफ में परमेश्वर के, हालेलुया, आराधना करने के लिए बहुत दुख उठाना पड़ रहा है मेरे प्रिय, उनके लिए प्रार्थना करने, हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर अपनी बड़ी सामर्थ्य को अपने लोगों के ऊपर में उंडेलने पाए मेरे प्रिय, हालेलुया, अपनी बड़ी सामर्थ शक्ति के साथ उपयोग करने पाए मेरे प्रियो। इन दिनों हमारे जवान दर्शन देखने पाए मेरे प्रियो, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। भविष्यवाणी के शब्द हमारे जवान बच्चे को, हालेलुया, परमेश्वर प्रकट करने पाए मेरे प्रियो, इस्तेमाल करने पाए, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, सब विषयों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम सब विश्वासी भाई बहनों को, दास दासियों को अपनी महिमा के लिए परमेश्वर और भी, हालेलुया, आत्मा से भर के इस्तेमाल करने पाए मेरे प्रियो, हालेलुया। इन सब विषय को, हालेलुया, हमारे बीच में, हालेलुया, मेरी सिस्टर मेरी आवाज सुन रहे तो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।